अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम और बार बार पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर। और वह सवाल ये है कि अगर हमारा इरादा बन जाए या हम टारगेट सेट कर लें कि हमने 3 महीने के अंदर अपना 12 किलोग्राम का वज़न कम करना है, तो कौन सी वो बेहतरीन स्ट्रेटजी है जो इस मकसद को हासिल करने में हमें मदद देगी। और पाकिस्तान के हवाले से ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है इस बात पे बात करना या वीडियो बनाना कि पाकिस्तान में लोगों का जो खाने पीने का स्टाइल है और बाकी जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो दुनिया से किसी हद तक हट कर है, इस खित्ते का कह सकते हैं आप, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे आप अपना 3 महीने के अंदर 12 किलोग्राम का जो वज़न है वो कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ये सवाल पैदा होता है कि ये जो 3 महीने के अंदर 12 किलोग्राम का वज़न कम करने का प्लान है, क्या ये हकीकी है, रियलिस्टिक है, या आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिकल में जो रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि आपने वज़न को कम करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर खाना पीना बंद कर देते हैं, जिसको हम क्रैश डाइट कहते हैं, या एक्सट्रीम फास्टिंग करते हैं, तो उसके आपकी सेहत के ऊपर बुरे असरात होते हैं। लेकिन ये जो हमारी स्ट्रेटजी होगी कि जिसके अंदर हमने 3 महीने में 12 किलोग्राम वज़न कम करना है, तो इसका मतलब है कि हर महीने हम 4 किलोग्राम वज़न कम करेंगे और हर हफ्ते हमने 1 किलोग्राम वज़न कम करना है। क्योंकि हमें ये बताया जाता है मेडिकली और साइंसी तौर पर कि वो लोग जो हर हफ्ते आधा किलोग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक अपना वज़न कम करते हैं, तो ये मुनासिब एक तरीका होता है अपने वज़न को कम करने का। क्योंकि देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं है, और मेडिकली भी आपको इसका नुकसान नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटजी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब भी हमने वज़न को कम करने की कोई भी इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, तो उसमें आपने जहन में रखना है कि 70% ताल्लुक़ होता है कि आप अपनी खुराक के अंदर क्या तब्दीली करते हैं। और वो जो तब्दीली होती है, कोशिश यही करें कि वो अपने कल्चर के हिसाब से करें। जैसे पाकिस्तान में जो चीज़ें मिल जाएं आसान से, जो हमारा स्टाइल होता है, बस उसी में हमने थोड़ी बहुत तब्दीलियां लानी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम नाश्ते की बात करें, तो नाश्ते में बजाय इसके कि आप फ्राई अंडा खाएं, आप एक ऐसी चाय पिएं कि जिसके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा डली होती है, अक्सर मैं बात करता हूँ। और इसी तरह से जो मैदे वाला पराठा है कि आप उसको खा रहे हैं, तो उसकी बजाय आप कोशिश करें कि आप 2 उबले हुए अंडे लें, 1 ब्राउन ब्रेड का पीस लें और इसी तरह से दही का बाउल लें। इसके अंदर वो सारी एनर्जी है जो आप आजकल खा रहे हैं, वो आपको न्यूट्रिशन भी देगी, एनर्जी भी देगी, और वज़न को कम करने में जो नाश्ते का एक बुनियादी किरदार होता है उस किरदार को भी अदा करेगी। अब हम बात करते हैं कि दोपहर के खाने में आपको क्या खाना चाहिए। यानी सुबह का जो नाश्ता आपने किया और दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान की जो स्नैकिंग है उसका आगे चल के मैं ज़िक्र करता हूँ। लेकिन दोपहर के खाने या लंच के अंदर बजाय इसके कि आप सफ़ेद चावल ज़्यादा खाएं या सफ़ेद चावल खाएं या ज़्यादा रोटियां खाएं, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इस, यानी जो हमने वज़न को कम करना है उसके लिए, कि आप 1 रोटी लें, वो भी मल्टीग्रेन आटा होता है या जो देसी गंदम की रोटी जिसको हम कहते हैं, तो वो लें, दाल को शामिल करें, सब्ज़ी को शामिल करें और सलाद को शामिल करें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको दोपहर के खाने में खानी चाहिए, बजाय इसके कि आप सफ़ेद चावल या ज़्यादा रोटियों की तादाद को बढ़ा के अपने वज़न को बढ़ाते ही रहें। और अगर बात करें हम रात के खाने या डिनर की, तो 2 बातों का ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखना ज़रूरी है कि एक तो रात का खाना हमेशा हल्का रखें, हैवी खाना मत खाएँ। और दूसरा ख्याल ये रखना ज़रूरी है कि रात के खाने में जो वाइट राइस होते हैं उनको हरगिज़ मत खाएँ। तो कोशिश यही करें कि रात के खाने में आप ग्रिल्ड फ़िश ले सकते हैं, मछली, या फिर ग्रिल्ड जो चिकन होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दाल लें और उसके साथ बहुत ज़्यादा जो पकी हुई कुक्ड सब्जियां होती हैं तो उनका इस्तेमाल करें। रात के खाने में इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा अपने वज़न को कम करने में। और अगर बात करें कि फ़र्ज़ करें कि आपको दोपहर के खाने और सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान भूख लगेगी, जो ज़ाहिर लगनी है क्योंकि आपको आदत थी ज़्यादा खाने की, तो इस दौरान आपका दिल करेगा कि आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें। लेकिन कभी भी आपने बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, बेकरी के आइटम हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो उनका सहारा नहीं लेना, बल्कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि इस स्ट्रेटजी को भी मुतासिर ना करें और आपका काम भी हो जाए। कि या तो फल होता है, जैसे सेब है, अमरूद है और पपीता है, उसको घर में रखें अपने, या जब आप घर से बाहर कहीं जाते हैं तो ज़रूर अपने पास 2 सेब रख लें या 2 अमरूद रख लें, या कोई पपीता का जो पोर्शन है उसको काट के उसके पीसेस बना के, स्लाइसेस बना के, क्यूब्स बना के, तो वो लेके जाएं, ताकि जब आपको भूख लगे तो आप उनको इस्तेमाल कर लें स्नैक्स के तौर पे। या अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक और हल है कि आप जो मूंगफली होती है,
पीनट्स होते हैं, तो उसके कुछ यानी मुट्ठी भर उसको पास रखें। जब आपको ये चीज़ तंग करती है कि आपको भूख लगने वाली पोजीशन में आप आते हैं, तो उस वक्त आपको इस्तेमाल कर लें, तो आपका काम भी हो जाएगा। और आपकी स्ट्रेटजी जो है, जो क्या स्ट्रेटजी मैं आपको याद करवा देता हूँ, 3 महीने में 12 किलोग्राम वज़न कम करना, तो वो भी मुतासर नहीं होगी। और जो चीज़ें आपकी खुराक में अहमियत है जिनकी, उसमें से पानी का पीना या लिक्विड्स का लेना भी बहुत ज़रूरी है। आपको एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर पीने चाहिए। इसी तरह से कोशिश करें कि ग्रीन टी आपको फ़ायदा देती है, 1 कप आप या मैक्सिमम 2 कप ग्रीन टी के पी सकते हैं। इसी तरह से दिन में 1 से 2 बार कोशिश करें कि नींबू पानी पिएं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मदद करती हैं आपको के वज़न को कम करने में। लेकिन अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो वो मदद तो नहीं देंगी, लेकिन आपके इस पूरे अमल को वो नाकाम करने में उनका बुनियादी किरदार है, तो उनको आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। अब दोस्तों 70% तो आपको मदद मिलेगी अपने खाने पीने की आदतों को तब्दील करके, लेकिन जो बाकी है, क्या उसमें ये हो सकता है कि हम एक्सरसाइज के बगैर अपनी इस गोल को, इस मकसद को हासिल कर सकें? तो ये मुमकिन नहीं है। आपको हर सूरत अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं। आप हफ्ते के 5 दिन 40 से 45 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक करें, यानी कि तेज़ी से चलें, तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और इसी तरह से रोज़ाना अगर आप घर के अंदर 10-15 मिनट के लिए ये पुशअप्स जो होते हैं या स्क्वाट्स जो होते हैं, या फिर जो प्लैंक्स जिनको हम कहते हैं, कि ये जो एक्सरसाइज जिनकी आपने तस्वीरें भी साथ साथ देखी हैं, कि अगर आप ये भी करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आपकी घर की रूटीन ही एक ऐसी है कि जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जैसे कि आपको साइकिलिंग करनी पड़ती है, यानी आप शौक़ से जब बाहर निकलते हैं तो आप साइकिल चलाते हैं, या घर में सीढ़ियाँ आपको, आपका घर का सेटअप ऐसा है कि, या दफ्तर का ऐसा है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और इसी तरह से आपकी वैसे ही आदत है कि आप रूटीन में भी थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं, टहल के नहीं चलते, तो इससे फिर जो फ़ैट होती है वो बहुत जल्दी बर्न होती है आपके जिस्म में। और दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि इन 3 महीनों के लिए 4 आदतों को भी आपने अपनाना है, जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी इस स्ट्रैटेजी में। आदत नंबर 1 ये है कि आपने कोशिश करनी है कि रोज़ाना 7 से 8 घंटे की जो नींद है उसको आपने पूरी करना है, और इस बात को मुमकिन बनाना है कि आप नींद पे कंप्रोमाइज़ ना करें। दूसरा, आपने स्ट्रेस को कम से कम रखना है। स्ट्रेस को कम रख सकते हैं आप डीप ब्रीदिंग करके, गहरे गहरे सांस लेके, इसी तरह से और भी अपनी तवज्जो को मुख्तलिफ यानी किसी और तरफ करके पॉजिटिव साइड पे। और तो इस तरीके से जब आप स्ट्रेस को कम करते हैं, तो क्योंकि जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है उसके बारे में साइंसी तौर पे साबितशुदा है कि वो आपके वज़न को बढ़ाता है, कम होने में काफ़ी रुकावट डालता है। तो आपने कोशिश करनी है कि हंसते खेलते रहें इन 3 महीनों में ख़ास तौर पे। तीसरी आदत ये है कि बाज़ औक़ात हमारी ये आदत बनी होती है कि हम लेट नाइट टीवी के आगे बैठ के या मोबाइल हाथ में पकड़ के हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं, कि हमारे ज़ाहिर है कि दिल कर रहा होता है कुछ खाने को। तो इस आदत को आपने छोड़ देना है कम से कम 3 महीने के लिए। और सबसे आखिरी या चौथी आदत ये होगी कि जो हर हफ़्ते आपने अपना वज़न जो है वो मालूम करना है, उसको मेज़र करना है और उसको कहीं पे लिखना है। अगर आप हर रोज़ मालूम करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और हफ़्ते में मालूम करेंगे और ये स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो यकीनन, क्योंकि हफ़्ते में 1 किलोग्राम आपने कम करना है, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी ज़्यादा इंसान का हौसला बढ़ता है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आपने हौसले से चलना है, सब्र से चलना है। एक दिन में ये वज़न कम नहीं होगा, पूरे 3 महीने जो आपको ये काम करना पड़ेगा, 90 डेज़ होते हैं जिसके अंदर। तो इसलिए जब आप सब्र से चलेंगे तो यकीनन आपका वज़न कम होगा। तो मुझे तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको ये समझ आई हुई होगी, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपने मुझे ख़ुद बताना है कमेंट में। पहले मैं अपना बता देता हूँ। मैंने अक्सर वीडियोज़ में ज़िक्र किया है कि मैंने 2011 के एंड पे और 2012 के शुरू में अपना वज़न कम किया था 20 किलोग्राम को। मैंने किया था ये तकरीबन 6 मंथ्स में, और उसमें ज़्यादा मुझे हेल्प मिली थी कि अपनी फ़ूड को या डाइट को जब मैंने कंट्रोल किया था कैलोरीज़ के हिसाब से, और उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी रूटीन की तो रखी थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ था कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए और अपनी डाइट को फिर इस तरीके से आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस की हो इस वीडियो में, कि अगर आप उसका मशवरा देंगे तो तमाम दोस्तों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, मेरे लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी।